आज के पाठ का शीर्षक है मेरी आँखों की पुतली में। जयशंकर प्रसाद। यह प्रगीत जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह लहर से लिया गया है। आज हम इस गीत में व्यक्त भावनाओं पर बातचीत करेंगे। मेरी आँखों की पुतली में। बातचीत शुरू करने से पहले हम थोड़ा छायावाद पर बात कर लें। कि छायावाद की एक प्रमुख विशेषता है कि इसमें रहस्यात्मकता पाई जाती है और एक विश्ववाद की भावना पाई जाती है। यानी ये जो विश्व सुंदरी प्रकृति है, इसमें चेतना का आरोप कवि करते हैं। और दार्शनिक रूप से देखें तो छायावाद के सभी कवियों पर अद्वैत वेदांत का प्रभाव था। इसके कारण से हर वस्तु में वो परम सत्ता का अनुभव करते थे। ये जो उनका आत्म प्रसार है, जिसमें कवि अपनी आत्मा का प्रसार करता है और जितना वो कल्पना कर सकता है उतना ही बड़ा उसका संसार होता है। तो ये जो प्रस्तुत कविता है, इसमें हम देखते हैं कि अज्ञात प्रियतम जो ईश्वर है उसको ये कविता संबोधित है। कवि कहता है कि मेरी आँखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे। आँखों की पुतली में प्राण बनकर समाने का अर्थ यह है कि आँखों की पुतली में प्राण बनने से जीवन को एक नई दृष्टि मिल सके, इसके लिए कवि ईश्वर से आह्वान कर रहा है, अज्ञात प्रियतम से आह्वान कर रहा है कि आप मेरी आँखों में प्राण बनकर रहिए। पहले एक बार इस कविता का पाठ करते हैं, फिर इसके कठिन शब्दों पर हम बातचीत करेंगे। मेरी आँखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे, जिससे कण कण में स्पंदन हो, मन में मलयानिल चंदन हो, करुणा का नव अभिनंदन हो, वह जीवन गीत सुना जा रे। मेरी आँखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे। दूसरा छंद है, दूसरा इसका बंध है। खिंच जाए अधर पर वह रेखा, जिसमें अंकित हो मधुलेखा, जिसको यह विश्व करे देखा, वह स्मृति का चित्र बना जा रे। मेरी आँखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे। ये गीत है। गीत में हम देखें तो ईश्वर से वह दो रूपों में उपस्थित होने के लिए कह रहा है। नंबर एक, गीत के रूप में, जीवन गीत के रूप में, और दूसरा मुस्कुराहट या स्मृति के चित्र के रूप में। अब इसको अपन बात करें तो मेरी आँखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे। पुतली आप जानते हैं किसे कहते हैं। आँखों के भीतर वो जो काला जो एक गोला होता है वह पुतली कहलाती है, जिसमें हम अपनी छवि देख सकते हैं। आँखों का वो स्थान जहाँ चित्र बनता है उसमें हम
प्रकाश उसी के द्वारा जाकर के प्रतिबिंब बनाता है। तो जहाँ पर चित्र दिखाई देता है आँखों में, वह जगह पुतली कहलाती है। अब है प्राण। कवि प्राण बनकर के समाने की बात कर रहा है। तो प्राण शब्द का अर्थ होता है जीवन। प्राणों के बिना जीवन, प्राण और जीवन एक ही है। प्राण है तो जीवन है, जीवन बिना प्राणों के संभव नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो नीरस आँखें हैं, इनमें जीवन नहीं है आँखों में। तो इन आँखों में प्रियतम जो करुणामय है, प्रेममय है, शांतिमय प्रियतम है, यानी ईश्वर के रूप है। ये मौलिक गुण है ईश्वर की, करुणा, प्रेम, शांति। वह जीवन बन कर के समा जाओ, आँखों को नवजीवन मिले। क्योंकि ये आँखें निराश है, हताश है। इन आँखों में तुम करुणा, प्रेम और शांति रूपी जीवन बनकर आओ। कई बार अपन कुछ मुहावरे भी बोलते हैं, जैसे कि पुतली ठहर जाना, यानी आँखें ठहर जाती है, यानी आदमी मर जाता है। आदमी जब मरता है तो उसकी आँखें अब एक जगह ठहर जाती है। तो पुतली जब तक उसमें प्राण होते हैं, पुतली में, वो चंचल रहती है। इसी तरह से प्राण को लेकर भी बहुत सारे मुहावरे होते हैं कि प्राण डालना, किसी चीज़ में प्राण डालना, यानी किसी कवि ने किसी कविता में प्राण डाल दिए, यानी उसमें जीवन डाल दी, उसमें जान डाल दी। तो ये जो बेजान आँखें हैं, इसमें जीवन डालने की बात कवि कह रहा है। दूसरी चीज़ है समा जाना, यानी वो ऐसा आँखों में बस जाना प्राण बनकर के कभी भी वो वहाँ से नहीं जा पाए। दूसरा, पहला जो छंद है उस पर बात करें। जिससे कण कण में स्पंदन हो, मन में मलयानिल चंदन हो, करुणा का नव अभिनंदन हो, वह जीवन गीत सुना जा रहे। अब ये गीत सुनाने की बात कवि अज्ञात प्रियतम से कह रहा है कि गीत, मुझे ऐसा गीत सुना कर जाओ। उस गीत की विशेषताएं क्या क्या है कि जिसको सुनकर कण कण में स्पंदन हो। स्पंदन शब्द का मतलब होता है धड़कन, कंपन या उद्दीपन। कभी कभी हम कोई गीत सुनते हैं तो हमारे अंदर एक कंपन सा होता है। इतना मधुर गीत कोई कोई होता है। तो ऐसा गीत जिससे एक जीवन का संचार हो जाए और अंदर जो भावनाएं जमी हुई है, ठहरी हुई है, स्थिर हो चुकी है, संवेदनहीन हो गई हैं, उसके अंदर एक नया जीवन संचारित हो जाए, ऐसा जो करुणा से भरा हुआ गीत सुना जाओ। एक बात तो ये विशेषता बताई है कि जिससे कण कण में स्पंदन हो। दूसरी क्या गीत की विशेषता बताई कि मन में मलयानिल चंदन हो, मन में मलयानिल चंदन हो। और मलयानिल का मतलब मैंने, अनिल यानी हवा होता है, और मलय यानी मलय एक प्रकार से चंदन को कहते हैं। तो ऐसी हवा जो कि वसंत ऋतु में दक्षिण देश से चंदन के वनों से होकर आती है, उससे सुवासित हो जाती है और बड़ी ही सुखद होती है, शीतल होती है, मन प्रसन्न करने वाली होती है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा गीत सुनाओ जिससे मन महक उठे और मन में मलयानिल चंदन हो, यानी मन महक उठे, ऐसा गीत सुनाओ। फिर कह रहा है करुणा का नव अभिनंदन हो। करुणा कहते हैं सहानुभूति को, किसी पे रहम जब हमें आता है। क्योंकि करुणा, आपको पहले पता है कि छायावादी कवियों में जो प्रसाद है वो उस पर बुद्ध की करुणा का बहुत प्रभाव था। और बुद्ध की करुणा कहती है कि संसार दुखमय है, संसार में सभी दुख है और दुख का मूल कारण है तृष्णा। क्योंकि संसार सब अपनी तृष्णाओं, अपनी इच्छाओं के पीछे भाग रहा है, इसलिए दुखी है, इसलिए वह करुणा का पात्र है। इस संसार में सभी करुणा के पात्र है। सब शुद्ध बुद्ध आत्मा है, लेकिन इच्छाओं के कारण वो दुखी है। तो वो कह रहे हैं कि करुणा का नव अभिनंदन हो। अभिनंदन यानी उत्साह, आनंद, उत्साह, आनंद। अभिनंदन शब्द का मतलब होता है सत्कार,
किसी की प्रतिष्ठा करना, आनंद करना या उत्साहन करना, तो करेंगे करुणा की नई प्रतिष्ठा मन के अंदर हो, जिससे कि संसार की ओर जो करुण दृष्टि हो पाए। वह जीवन गीत सुना जा रहे, कवि कह रहे हैं कि वह जीवन गीत, जीवन से भरा हुआ गीत सुना जा रहे। जीवन उत्साह का नाम है, जीवन प्रेम का नाम है, जीवन सहानुभूति का नाम है। जब तक प्रेम मन में सहानुभूति नहीं है तब तक जीवन का कोई अर्थ नहीं है ना। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा गीत सुनाओ जिससे कि मन करुणा से भीग जाए, मन में प्रेम, करुणा, सहानुभूति, शांति की भावना का उद्गम हो। तो उसे कवि ने सुनाने के लिए आह्वान किया है। करुणा शब्द का मतलब होता है एक प्रकार का दुख होता है करुणा, जो हमें तब होता है जब हम किसी दूसरे के दुख को देखते हैं, तो जो दुख होता है वो करुणा कहलाता है। और करुणा हमें उस दुख को दूर करने की प्रेरणा देती है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि हिंदी साहित्य में या संस्कृत साहित्य में जो करुण रस को भी काव्य की आत्मा कुछ काव्य शास्त्रियों ने माना था। और ऐसा माना जाता है कि आदि कवि वाल्मीकि ने जो पहला जो श्लोक लिखा था वो करुण रस से भरा हुआ था। इसलिए कुछ लोग इसको काव्य की आत्मा मानते हैं कि वो क्रौंच, जब शिकारी ने जो क्रौंच पक्षी थे चकवा चकवी, उनका जोड़े में से एक को मार दिया था, तो जब वो जोड़े में से एक जो जीव था उसकी आर्तनाद, उसकी पुकार सुनकर के कवि ने अपना पहला छंद लिखा था। तो इसलिए करुण रस को हिंदी साहित्य में या संस्कृत साहित्य में बहुत महत्व दिया गया है। दूसरा हम बात करें तो कवि क्या कहता है कि खिंच जाए अधर पर वह रेखा जिसमें अंकित हो मधुलेखा, जिसको ये विश्व करे देखा वह स्मृति का चित्र बना जा रहे। दूसरा वो कह रहा है कि ऐसा चित्र, एक तो वो अपने प्रियतम से आह्वान कर रहा है, एक तो जीवन बन के समा जा, दूसरा गीत सुनाने के लिए आने का आह्वान कर रहा है कि गायक बन करके ऐसा गीत सुनाने के लिए आओ, और तीसरा वो कर रहा है चित्रकार के रूप में अपने प्रियतम को बुला रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा स्मृति का चित्र बनाओ कि जिसको देखकर स्मृति शब्द का अर्थ समझ लें आप। स्मृति शब्द का मतलब होता है मुस्कुराहट। ठीक है, तो अब जब हम गीत सुनते हैं, ऐसा कोई गीत सुनते हैं, तो स्वाभाविक है हमारे होठों पर मुस्कुराहट आ ही जाती है। तो और मुस्कुराहट की क्या विशेषताएं बता रहे हैं कि खिंच जाए अधर पर वह रेखा, गीत सुनने के बाद होठों पर मुस्कान की एक रेखा खिंच जाए, मधुलेखा, और मधुलेखा यानी हृदय के अंदर जितना भी मधुरता है वो बाहर की ओर आए, और वो किसके द्वारा दिखाई दे? मुस्कुराहट के द्वारा दिखाई देती है। जब आदमी मुस्कुराता है तो उसके हृदय के अंदर जितनी भी मधुरता है, प्रेम, सौंदर्य है, वो सारा का सारा कहाँ आके विराज जाता है? उसके होठों पर, अधरों पर आकर के बैठ जाता है। जिसमें अंकित हो मधुलेखा, यानी अंदर कितनी माधुर्य है वो होठों पर आकर के विराजमान हो जाता है। खिंच जाए अधर पर वह रेखा जिसमें अंकित हो मधुलेखा, हृदय का जितना भी सौंदर्य, सुंदरता है, शोभा है, वो होठों पर आकर विराजमान हो जाती है। जिसको ये विश्व करे देखा, कि जिसको ये विश्व करे देखा, ऐसी माधुर्य उस मुस्कान में हो जिसको कि ये विश्व देखा करे, ये कवि कह रहा है। तो आपने सुना होगा एक चित्र है मोनालिसा, पता होगा आपको किसने बनाया, कि लियोनार्डो दा विंची नामक एक चित्रकार थे इटली के, उन्होंने बनाया। कहते हैं कि आज भी जो उस चित्र की, जो मोनालिसा नामक एक औरत का चित्र है वो, तो उसके जो मुस्कान है वो एक रहस्यमय मुस्कान उसके अंदर है, कि आज भी कोई
सबके लिए एक रहस्य बनी हुई है। तो आज भी लोग उसको देखने जाते हैं, उस चित्र को। वो फ्रांस के अंदर एक संग्रहालय में रखा हुआ है, वहाँ पर लोग उसको देखने जाते हैं। तो वो कवि इसमें भी ये कह रहा है कि जिसको ये विश्व करे देखा, सारी दुनिया उस मुस्कान को देखे और आश्चर्य करे। वह स्मृति का चित्र बना जा रहे, वह मुस्कुराहट का चित्र बना जा रहे। तो कवि ने इसमें अज्ञात प्रियतम से इस तरह की मनोकामनाएं की है। अब बात करें इसमें कि ख़ास बात यह है कि छायावाद जो काव्य आंदोलन है, उसमें एक तो शैली के स्तर पर काफ़ी नई चीज़ें हैं। जैसे कि एक तो उसमें ख़ास बात होती है कि लाक्षणिकता होती है, यानी वाच्यार्थ के स्थान पर लक्ष्यार्थ के द्वारा शब्दों का अर्थ निकाला जाता है। सीधा सीधा अर्थ नहीं होता है, बल्कि लक्ष्यार्थ कवि क्या कहना चाहता है उसके द्वारा शब्दों के अर्थ आते हैं। दूसरी चीज़ है कि इसमें सिंबोलिज्म होता है, एक प्रतीकात्मकता होती है। हर शब्द का या कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्रतीकों से भरे होते हैं, उसका एक सिंबल होते हैं, किसी अन्य चीज़ के सिंबल होते हैं। यानी अप्रस्तुत विधान और जो प्रस्तुत चीज़ है उसको अप्रस्तुत विधान के द्वारा वो प्रकट करते हैं। इससे उक्ति में एक गांभीर्य पैदा हो जाता है, उक्ति वैचित्र्य आ जाता है, यानी बड़ी विचित्र लगती है, बड़ी मनोहारी लगती है। और एक ध्वन्यात्मकता, और इसमें व्यंजना शब्द शक्ति का खूब प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से छायावाद एक बहुत ही कलात्मक काव्य आंदोलन था, जिसके अंदर जो इतिवृत्तात्मकता थी द्विवेदी युग की, उससे एक तरह का विद्रोह था। जो बनावटीपन था उससे एक तरह का विद्रोह था। इसमें एक तरह की स्वच्छंदता थी। अब हम बात करें कि इस कविता के इर्द गिर्द कुछ हिंदी साहित्य की दूसरी जो रचनाएं हैं उन पर बात करें। या आपने देखा कि प्राण शब्द की बात करें हम, कि मेरी आँखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रहे। प्राण का मतलब एक नई जीवन दृष्टि भी होता है। यहाँ पर एक कवि की है कि जब हमारी आँखों को नया नज़रिया मिल जाता है, नया दृष्टिकोण मिल जाता है, तो जब हम चीज़ों को देखते हैं तो हमारा चीज़ों का जो रूप है वो पहले जैसा नहीं रहता है। पहले जैसा हमारा नज़रिया जब बदल जाता है, एटीट्यूड, दृष्टिकोण बदल जाता है, तो चीज़ों को देखने का हमारा तरीका अलग हो जाता है। तो एक कवि की पंक्तियाँ हैं कि मेरी चश्मे तन आशा को बशीरत मिल गई जब से, बहुत जानी हुई सूरत भी पहचानी नहीं जाती। कि जब से आँखों को प्राण मिल गए, बशीरत यानी प्राण, जीवन, जिंदगी मिल गई आँखों को, तब से पहले जो आँखें हैं वो क्या थी? चश्मे तन आशा, यानी आलसी थी, चीज़ों को वैसे ही देखती थी जैसी वो है। लेकिन जब से आँखों को जीवन मिल गया, तब से जो जानी पहचानी सूरतें हैं वो भी पहचानी नहीं जाती है। यानी उसमें एक नयापन आ गया है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये इससे मिलता जुलता एक छंद है। इसी तरह से गालिब ने भी कहा है कि भाई रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आँख से ही न टपका तो लहू क्या है। आँखें हमारे हृदय की एक तरह से, हमारा दिल है वो आँखें हैं। आँखों में जो चीज़ दिखाई देती है वो हृदय की प्रतिनिधि होती है। हमारे मन में जो होता है वो हमारी आँखें प्रस्तुत कर देती है। इस तरह से ये बड़ा ही अच्छा गीत है। तो विद्यार्थियों, कल फिर एक नए गीत के साथ मिलेंगे। वह गीत भी जयशंकर प्रसाद जी का ही होगा और उसका शीर्षक होगा पेशोला की प्रतिध्वनि। आप उस पर कुछ पढ़ें और अपने विचार साझा करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।